हेलो दोस्तों, मैं रवि वैदिक स्वागत करता हूँ वैदिक जी चैनल पे। आज से मैं मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने आ रहा हूँ नंबर सिस्टम के, जो इस बार के 2021 के जेएनवी के एग्जाम में 100% आ सकते हैं। उनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस मेथड से। तो आप इन 10 क्वेश्चनों को देखना, अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके 10 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखा होगा। उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पहले पॉज करना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आपको फिर सॉल्यूशन देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कहा है कि सबसे बड़ी 6 अंक की संख्या व सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी 6 अंक की संख्या, अगर आपने संख्या पद्धति पढ़ा है तो सबसे नॉर्मल सवाल है ये, और जो आने के चांसेस है इसके, सबसे बड़ी 6 अंक की संख्या, सबसे बड़ी 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी 6 अंक की संख्या। सर आपने बताया है, आपने अपनी क्लास में बता दिया है नंबर सिस्टम में कि सबसे बड़ी 6 अंक की संख्या वो संख्या होती है जो 6 बार 9 लिख दो, हमें सबसे बड़ी 6 अंक की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। शाबाश। ऐसी मैं कह रहा हूं आपसे, सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या, तो 5 अंक की संख्या होगी, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9 9 9 9। कहने का मतलब है 5 बार 9 9 लिख देंगे तो हमें 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में मिल जाएगी। हमें अब क्या चाहिए? हमें चाहिए इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो अंतर निकालने के लिए, अंतर का मतलब होता है इन दोनों को घटाओ। तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। बड़ी संख्या में से मैं छोटी संख्या को जब घटाऊंगा तो हमारे पास आंसर आएगा 0 0 0 0 0 और 9। तो हमारे पास ऐसे करके ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सबसे बड़ी 6 अंक की संख्या माइनस सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या, उसका आंसर आएगा 9 लाख। ये ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। पहले वीडियो को पॉज करना, फिर देखना कि उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे कैसे करना है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारे पास 2 5 7 और 0 और 8 से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या व 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर संख्या का योग क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 5 7 0 8 से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको समझना होगा सबसे पहले कि इनसे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी। तो मैंने अपनी क्लास में पढ़ा है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए मैं क्या करूंगा, इन्हें एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दूंगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें लगा दूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। इन संख्याओं, इन अंकों की मदद से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। चलिए मैं देखता हूं 5 अंक की मैंने सबसे बड़ी संख्या बना दी। इसी प्रकार मैं 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाऊंगा। तो 5 अंक की जब मैं छोटी संख्या बनाऊं तो आप ये मत कर देना, ये मत कर देना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये हो जाएगी 4 अंक की। इसका मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है अपनी क्लास में। मैंने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की 4 क्लास ली हैं, उनमें से आप देखना दूसरी क्लास में इसी का वर्णन है, दूसरी क्लास में ही, कि ये क्यों नहीं लिख सकते, ये 4 अंक की क्यों है, क्यों नहीं 5 अंक की है। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू नाम से वो क्लास है, उसे आप देखना एक बार। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है 4 अंक की क्यों नहीं है, 5 अंक की, 4 अंक की क्यों है, 5 अंक की क्यों नहीं है, तो आप उस क्लास को देखना और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्यों नहीं है। तो चलो हम देखते हैं 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनेगी 2। मतलब इसको सबसे आगे ले आते हैं और 2 को पीछे ले आते हैं। 2 0 5 7 8। अब क्या करना है, मुझे योग करना है। योग का मतलब होता है इन्हें जोड़ना है। तो इन्हें जोड़ते हैं। इन्हें जोड़ना कितना आसान है। देखिए 8 और 0 और 8 हमने जोड़ा, 8 आया, 2 और 7 9 आया, 5 और 5 10, 0 1 कैरी आई, 7 और 1 8, 8 और 1 कैरी नहीं आएगी, 8 और 2 10। तो हमारे पास उत्तर आया 108098। कहने का मतलब ये 1,08,998। तो इसका ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन बी में लिख रहा है 1,08,998, 1,08,98।
तो यहाँ पर 1,08,000 हमारा उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आप एक बार मेरी संख्या पद्धति की पूरी प्लेलिस्ट डली है, उसे आप देखना और उसके बाद ट्राई करना। हाँ तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका था। मुझे लगता है आपने वो चेक करके देखा होगा कैसे करना है। अगर आपसे नहीं बना है तो आप देखिए, अगर बन गया है तो आप चेक करिए कि हमने सही किया है या गलत किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 3, 5, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। 4 ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है 72, यहाँ तो मुझे याद है 1। दूसरा ऑप्शन है 120, तीसरा ऑप्शन है 80 और चौथा ऑप्शन है 90। तो हमें चेक करना है इनमें से कौन सी संख्या 3, 4, 5, 6 से विभाजित है। तो 3, 4, 5, 6 से विभाजित का मतलब ये कि चारों से कौन सी विभाजित है। ऐसा नहीं है कि आपको 3 से विभाजित दिख गई तो हमने कहा कि चलो ये उत्तर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें देखना सबसे कौन सी विभाजित संख्या है। तो हम चलो एक एक करके लेते हैं। एक एक करके नाम देखिए। पहले मैं आपको समझा दूं 3 से विभाजित का रूल क्या है। अगर आपको 3 से विभाजित का रूल नहीं पता है तो मैंने संख्या पद्धति क्लास ली है, आप एक बार उसे जरूर देखना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में लगा दोगे, चुटकियों में। तो देखो, सबसे पहले 3 से विभाजित का रूल देखा है कि सारी अंकों को जोड़ लो। अंकों को जोड़ना, अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो विभाजित है, नहीं तो नहीं है। ऐसे 4 का क्या होता है? लास्ट के 2 अंक। मैं यहाँ पर जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी क्लास में पूरी अच्छी तरह से बता दिया। लास्ट 2 अंक देखने हैं। 5 में क्या देखना है? लास्ट वाली संख्या 0 है या 5 है। 6 में क्या देखना है? जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो ऐसे करके चेक करते हैं और देखते हैं कौन सी संख्या किससे विभाजित है। चलो, मैंने 72 को सबसे पहले लिया। 72 को मैंने लिया तो आपने कहा सर जी 3 से जा रही है, क्लियर। सबसे पहले मैंने लास्ट में देखा 2 देखती मैंने सर 5 से नहीं जाएगी, 5 से नहीं जाएगी, तो ये उत्तर तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी मैंने कहा सर 5 0 आ रहा है, 5 से जाएगा, पहला क्लियर। 3 इनका जोड़ा सर 1 + 2 + 1 + 2 + 0 3, तो सर 3 से भी जाएगा, सही है। लास्ट में 0 आ रहा है सर, 2 से भी जाएगा। 2 से मैंने क्यों देखा? क्योंकि मुझे 6 से देखना था ना। 2 से मैंने देखा कि 6 से देखना, तो 6 से 2 से भी जाना चाहिए, 3 से भी जाना चाहिए। और लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से भी जाएगा। ये 2 से भी जाएगा तो 2 से जाएगा, और 3 से भी जा रहा तो 6 से भी जाएगा। अब बचा क्या? 4 से देखते हैं 120। लास्ट में 2 देखते हैं, 2 डिजिट 20 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है सर। तो हम कह सकते हैं जो 120 है हमारा, 120 है वो करेक्ट उत्तर है। 120 करेक्ट उत्तर है क्योंकि वो 2 से तो जा ही रहा है, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है सर 90 भी हो सकता है, तो चलो एक बार से 90 को भी देखते हैं। 90 को देखने के लिए सबसे पहले 4 से विभाजित करता हूँ। 4 से मैं काटूंगा तो देखो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा 4 से कैसे कटेगा तो देखो ऐसे सिंपल काटते हैं। 4 दूनी 8 1 0, 4 दूनी 8 2, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर जैसे हिंदी में कहते हैं शेषफल, तो हमारा यहाँ पर 2 शेषफल बच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 90 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है। और 80 को जैसे हम देखेंगे तो 86 से विभाजित नहीं होगा, आप चेक करना, क्योंकि 6 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, क्योंकि इसका सम जो आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी उत्तर गलत है, ये भी उत्तर गलत है, ये भी उत्तर गलत है, और 120 हमारा करेक्ट उत्तर है। तो अगर आपने 120 लगाया तो आप खुश हो जाइए कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपने भी स्क्रीन पर देख लिया होगा और आपने मुझे लगता है ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके। तो चलो देखते हैं सबसे सरल क्वेश्चन, इस 10 क्वेश्चन में सबसे सरल क्वेश्चन यही है कि इनमें से कौन सा अभाज्य, इनमें से कौन सा अभाज्य नहीं है। और ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दे रखे, ऑप्शन देखते हैं। चलो, ऑप्शन है पहला 2, ऑप्शन बी है हमारा 47, ऑप्शन सी है 169, ऑप्शन डी है मेरे अकॉर्डिंग 53। हाँ 53। तो मैंने कहा कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो कुछ जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत ज्यादा अपने को इंटेलिजेंट समझते हैं, वो कहते हैं सर 2 मुझे दिख रहा है, 2 लगा के आ जाएंगे और गलत कराएंगे। क्यों कह रहा हूं मैं? वो सोचते हैं कि सर सम संख्या तो अभाज्य संख्या होती नहीं है, तो सर 2 में लगा दूंगा और सही हो जाएगा मेरा उत्तर, और मैं सबसे पहले जल्दी करके आ जाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। तो इस प्रकार से इसका 2 उत्तर नहीं आएगा। मैंने इसी वजह से इस ऑप्शन को डाला है कि बहुत बच्चे 2 को लगाते हैं और बिना सोचे समझे कि 2 उत्तर है और हो जाएगा सर। तो मैंने कहा कि 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो खुद के टेबल में आ रहा है और
वन के टेबल में आ रहा है। तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन यही है, जो खुद के टेबल में आए और वन के टेबल में आए। और एक बात याद रखना, वन को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। अगर इसमें वन ऑप्शन होता तो वन को आप टिक कर सकते थे, वन को हम अभाज्य नहीं मानते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन 47 आपको पता हो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद से जाता है, एक से जाता है और 47 से ही जाता है, इसके अलावा किसी से नहीं जाता है। चलो 53 और देखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पहले छोटे छोटे देख लेते हैं। 53 1 से जाता है और 53 से जाता है, इसके अलावा ये किसी संख्या से नहीं जाता है। आप कोशिश करना, नहीं आएगा किसी संख्या से। अब देखते हैं 169 सर किससे जा रहा है? 169 मुझे दिख नहीं रहा है किससे जा रहा है सर, लेकिन सर ना तो ये 1 से जा रहा है, सही बात है, 1 से तो जा रहा है, लेकिन ना तो सर ये 2 से जा रहा है, सही बात है। 3 से सर देख रहा हूँ मैं, 1 6 + 9 तो 7 और 9 16, तो ये 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 3 से भी नहीं आ रहा है सर। लास्ट वाली संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 का नहीं है। 9 सर 5 के टेबल में भी नहीं आता है, लास्ट वाली संख्या ना तो 0 ना 5 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल होने के लिए सर ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 के लिए सर मैं क्या करता हूँ, 7 के लिए मैंने रूल बताया, लास्ट वाली संख्या को मैं अगर डबल करूंगा 18 आ जाएगा, इसमें से 18 घटाऊंगा तो वो आएगा -2, तो वो भी सर गलत है हमारा, 7 से भी नहीं आया। 8 वाली संख्या के लिए मुझे दिख रहा है लास्ट में 9 है, तो 8 वाली संख्या से वैसे भी नहीं आएगा। 9 के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें बागला आकर देखूंगा, मुझे पता चलेगा 9 से भी नहीं आ रहा है। ऐसे करके मैं देखता देखता क्या समझ मिल ही नहीं रहा है सर, मैं सोच रहा हूँ ये अभाज्य संख्या ही है सर। तो सर आपने मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत दे दिए बेटा। आप यहाँ पे अगर आपने वर्ग याद किए होंगे, स्क्वायर याद किए होंगे, तो उसमें एक 13 आता है। 13 जब मैं 13 का स्क्वायर करता हूँ तो 13 गुणा 13 करता हूँ, देखो 13 3 39, 3 पहली लगी, 13 1 13 और 3 16, तो 13 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ, 13 का स्क्वायर करता हूँ तो 169 आता है। इस चीज को याद रखना, कुछ ऑप्शन में वो स्क्वायर डाल देते हैं, ऐसी संख्याओं की स्क्वायर डालते हैं जो पहले से आते हैं, जैसे 13 हुआ 17 हुआ, ऐसी संख्याओं की स्क्वायर डाल देते हैं जो पहले से आते हैं, जैसे 11 हुआ, और वो किसी से जाते हुए दिखते नहीं है हमें 10 तक। तो उन संख्याओं को ध्यान रखना, वर्ग याद कर लेना और देखना कि इसका उत्तर हमें क्लियर 169 दिख रहा है। ऑप्शन में ऐसे जरूर होंगे, कोई ना कोई वर्ग जरूर होगा, स्क्वायर जरूर होगा जो केवल 13 से या 17 से ही डिविजिबल होगा, तो उन संख्याओं को याद रखना। इस वजह से मैंने ये ऑप्शन ऐसे फ्रेम किए कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ कि सर इसमें शायद मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत है। इस वजह से आप ध्यान रखना, वर्ग याद रखना, और वर्ग याद रखोगे तो आपका उत्तर आसानी से मिल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर तो देखते हैं। मुझे लगता है अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई किया होगा, आपसे बना हो ना बना हो, आंसर चेक करने के लिए आगे कंटिन्यू करिए। देखिए इसमें क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक 8 की डिविजिबल प्रॉपर्टी पर बेस है, 8 के विभाजित के नियम पर क्वेश्चन रिलेट है। 8 से विभाजित संख्या, क्वेश्चन है 8 से विभाजित संख्या, हमें संख्या बतानी है और हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा, पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे पास क्या 1 2 3, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 2 4 1 3 2 है ना, ऑप्शन तीसरा है 4 8 1 3 4 और लास्ट वाला ऑप्शन है 5 4 2 4 8। चलिए चेक करते हैं कौन सा 8 से डिविजिबल है, कौन सा 8 से विभाजित है। इसे चेक करने के लिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपको 8 का विभाजित तक का नियम नहीं पता है तो आप मेरी नंबर सिस्टम की पहले वीडियो देख लेना, वहां पर देखना, फिर ट्राई करना क्वेश्चन को, गारंटी से बन जाएगा। अगर चलो आपने नहीं देखा है या कहीं और पढ़ा है और आपके समय में नहीं आया तो चलो यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है। देखो 8 से विभाजित के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या, तो पहले संख्या ली तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाली 3 संख्या को उठाते हैं। 3 संख्याओं में एक चीज चेक करते हैं कि जो सैकड़ेवें स्थान पर जो संख्या आ रही है, मतलब 100वें स्थान पर जो संख्या आ रही है, वो हमारी सम है या विषम है। दो या तो सम हुई या विषम हुई, तुम्हें पता है नेचुरल नंबर सारे या तो सम होते हैं या विषम होते हैं, प्राकृतिक संख्या या तो सम होती है या विषम होती है। तो यहाँ पे देखा आपने सम है, सम है तो क्या करना है, जो बची हुई दो संख्याएं हैं 34, वो उसे चेक करना है कि ये 8 के टेबल में आता है नहीं आता है। आपको पता है 8 के टेबल में 34 नहीं आता है, तो ये संख्या नहीं विभाजित है। अगर मान लो यहाँ पर कोई विषम संख्या होती, विषम मान लो, मैं कह रहा हूँ मान लो, तो हम क्या करते हैं 34 में 4 को ऐड करते, कितना ऐड करते 4, वो आता 38, तो उसमें हम 8 का भाग लगा के देखते हैं कि वो 8 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा तो नहीं है और जा रहा तो है। चलिए ऐसे करके यहाँ से हमें पता चल गया ये वाली संख्या तो 8 से विभाजित नहीं है। ऐसे ट्राई करते हो दूसरी वाली, देखो ये दूसरी संख्या 2 4 1 3 2, तो यहाँ पर लास्ट वाली 3 संख्या ली, ये देखा मैंने विषम है,
ये देखा मैंने विषम है, विषम मुझे दिख गई, यहाँ पे बचा 34, 32, 32 में मैंने ऐड कर दिया 4, ये बन गया 36, 8 के टेबल में नहीं आता है तो ये वाली संख्या नहीं है। ऐसे ही करके मैं लास्ट वाला ऑप्शन चेक करूंगा, क्योंकि मुझे पता है दिख रहा है मुझे ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 है 34 है, इसमें 4 ऐड करूंगा 38 बनेगा, 8 के टेबल में नहीं आ रहा 38, यहाँ पे 2 है, इसमें कुछ नहीं ऐड करना है। अगर हमारे पास सम संख्या है तो उसमें कुछ ऐड नहीं करना है तो यहाँ बचा 48 8 के टेबल में आता है, 8 6 48, तो यहाँ पे क्लियर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आप चेक करना एक बार कैसे ट्राई किया, अगर नहीं बनाया तो इस वीडियो को दोबारा से देखना और मेरे विभाजकता वाली वीडियो को पूरी देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो मैंने खुद अपनी पसंद से डाला है और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिख रहा है 82507 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले क्या है, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सुनना मेरी बात, सबसे बड़ी संख्या। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 82507 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या को अगर मैं 3 से भाग लगाता हूँ तो शेषफल क्या आएगा। क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है इन संख्याओं से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। तो इन संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या बनने वाली कौन सी होगी, इन संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या बनने वाली कौन सी होगी, 87520। क्वेश्चन यही पूछ रहा है सबसे बड़ी, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए 87520 ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन संख्याओं से मिलकर बनेगी सबसे बड़ी संख्या। अब मुझे क्या करना है, इसमें 3 से भाग लगाना है। मैं क्या करूंगा, अगर मैं एवरेज बच्चा हूंगा तो मैं ऐसे करके 3 से भाग लगाऊंगा और देखूंगा क्या शेषफल आ रहा है। चलो ऐसे पहले एवरेज बच्चे के हिसाब से देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 27, 3 27, बचा क्या 0 0, फिर मैंने उतारा 5, 3 1 3, बचा कितना 2, फिर मैंने उतारा 2, 22, फिर कितना 3 7 21, बचा कितना 1, फिर मैंने उतारा 0, गाया 3 3 9, बचा कितना 1। तो मैंने कहा सर शेषफल मेरा आ गया 1 है, सर शेषफल 1 है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही उत्तर है, आप उत्तर सही है, लेकिन एक बात आप गौर फरमाना, हमें इसे करने में कितना टाइम लगा। अगर मान लो 5 संख्या ना होकर 8 संख्या होती तो और कितना टाइम लगता। तो इसके लिए जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, मुझे सर 3 का विभाजित तक का नियम याद है, विभाजित नियम याद है, तो मैं क्या करूँगा पहले इन संख्याओं को सर जोड़ूंगा। तो मैंने कहा 8 + 2 + 7 + 0 + 7, 5 + 0 + 7। अब सर मुझे ना तो बड़ी संख्या निकालने का डर है ना छोटी संख्या निकालने का डर है। 3 से भाग का रूल मुझे पता है कि इन संख्याओं को ऐड करना है और देखना है कितना आ रहा है। ऐड जब मैं करूंगा तो देखो 8 और 2 10 और 5 15 और 7 22 आ रहा है। अब सर मुझे गौर फरमाना है कि वो सबसे बड़ी के लिए कह रहा है या सबसे छोटी के लिए कह रहा है। अगर सबसे बड़ी के लिए कह रहा है तो मैं देखूंगा इससे छोटी कौन सी संख्या है वो 3 के टेबल में आती है। अगर वो सबसे छोटी के लिए कहता तो मैं देखता इससे बड़ी कौन सी संख्या वो 2 के टेबल में आती है। तो मैंने पाया सर इससे छोटी संख्या जो 2 के टेबल में आती है वो 21 है। 21 है तो इसमें मेरे पास एक ज्यादा है, मुझे इसमें से एक घटाना पड़ेगा कि वो पूरा 3 से विभाजित हो जाए। तो वहां मुझे यहाँ पता चल रहा है मेरे पास एक ज्यादा है, जो कि वो एक है ना वही शेषफल है। ये है स्मार्ट बच्चा। स्मार्ट बच्चे ने क्या किया, 4 लाइन यूज करी और उत्तर निकाल दिया, टाइम बचाया और अपना उत्तर भी निकाला। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। चलिए आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे समझना और एक एक लाइन में इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी है। अगर आप समझिए मतलब नंबर सिस्टम आपने बेसिक से पढ़ा होगा, अगर आपको नंबर सिस्टम की पकड़ होगी तो इस क्वेश्चन को आप एक चुटकी भर में कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आप समझना, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा था उसमें, पहला ऑप्शन दे रखा था 0 एक प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन पहला था 0 एक प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन बी दे रखा था सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती है। ऑप्शन सी क्या दे रखा था, बहुत इंटरेस्टिंग, सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। बहुत बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या रहा है सर, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ऑप्शन डी
सारी विषम संख्या, सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, संख्या होती है। ऑप्शन ई जो मैं खुद अपनी तरफ से बना रहा हूं, आप समझना और बताना। सारी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, ये भी आ सकता है। देखिए समझना, जीरो प्राकृतिक संख्या होती है। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है और आपको ये नहीं पता है कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो आपने नंबर सिस्टम सच में पढ़ा ही नहीं है। आपको मेरी वीडियो लेक्चर दोबारा से देखने की जरूरत है, या पहली बार देखने की जरूरत है। आप कहीं से भी पढ़कर आए हो, कहीं भी पढ़ा हो आपने, आप सबसे पहले ये देखिए, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, ना कि 0 से। तो हमारी जीरो जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो ये कथन हमारा सत्य नहीं है, गलत है। बहुत सही सर। सेकंड ऑप्शन, सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। इसी का अल्टरनेट मेथड है, अल्टरनेट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है। तो सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक कैसे हो सकती है? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है, 1 से स्टार्ट होती है। तो सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, तो ये भी कथन गलत है। चलिए तीसरा, सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो आ रहा है, ये वाले इसमें भी आएंगे, यहाँ पर इसमें तो एक एक्स्ट्रा 0 भी आएगा। तो कह सकते हैं सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये वाला कथन हमारा सही है। पर लेकिन मैं आपको 2 कथन जो दे रखे हैं नीचे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कथन, उन्हें जरूर डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 क्या है? सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है। सर ये तो सही है सर हम तो सब तीसरे से पहुंचे 14 क्यों देखा नहीं हमने। सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है, जितना भी देखा है। 7 देखा हमने, वो विषम संख्या है। हमने कहा सर 11 देखा सर, वो भी विषम संख्या है। सर हमने कहा 17 देखा सर, वो भी विषम संख्या है। तो जितनी अभाज्य संख्या है वो सर विषम संख्या है, जितनी अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या। इसके ऑप्शन तो ये दे रखा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, जितनी भी अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या है। दोनों को डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। सबसे पहले इसको देखते हैं, सारी विषम संख्या। मैंने कहा 9, सर आपने कहा 9 तो सर अभाज्य नहीं है। 9 विषम है, हाँ विषम है। तो सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है? सर नहीं हो सकती, क्योंकि 9 हमारे पास 9 अभी तो बहुत सारी, 9 हुआ, 15 हुआ, 21 हुआ, 27 हुआ, 33 हुआ, बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो सर ये तो सही होना चाहिए ना, सारी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। इस ऑप्शन पर ध्यान देना। मैंने कहा सारी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, उसमें एक ट्विस्ट है 2 का। जो हमारे पास 2 होता है वो सम संख्या है, सम संख्या है और अभाज्य भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारी अभाज्य संख्या है, सारी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, क्योंकि उसमें एक 2 ऐसा आता है वो सम संख्या है और अभाज्य भी है। तो सम 2 अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बहुत बच्चे ऐसे लगाते हैं कि हाँ सारी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, क्योंकि हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम ट्राई उठाते हैं, 11 को उठा लेते हैं, 13 को उठा लेते हैं, 17 को उठा लेते हैं, 23 को उठा लेते हैं, 53। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सरल है, आपको मैंने मोटिवेट करने के लिए डाला है। क्वेश्चन में पूछा कि 30 से विभाजित कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या नहीं है। 30 से विभाजित कौन सी संख्या नहीं है। और ऑप्शन मैंने दिए हैं आपके लिए। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया है 3300, ऑप्शन 2 दिया है मैंने ये 4200, ऑप्शन 3 दिया मैंने 4500 और ऑप्शन 4 दिया है मैंने 3500। तो चलो ट्राई करते हैं कि 30 से कौन सी विभाजित नहीं है। तो आप देखिए 30 से विभाजित होने के लिए, 30 से विभाजित होने के लिए उसे पहले 3 से जरूर विभाजित होना पड़ेगा। तो 3 गुणा 10 30 होता है, तो 3 से होना पड़ेगा, 10 से होना पड़ेगा, और भी इसके फैक्टर करूँगा तो 5 गुणा 2 और गुणा 3। तो ऐसे करके 3 से विभाजित होना पड़ेगा, 5 से भी, 2 से भी। तो चलिए देखते इनमें से कौन सी संख्या पहले 3 से विभाजित नहीं है। हमें नहीं पूछा है। देखो ये 3 से 3 और 3 6, 3 के टेबल में आता है, 3 से विभाजित है। 4 और 2 6, 3 के टेबल में आता है, 3 से विभाजित है। 4 और 5 9, 3 के टेबल में आता है, 3 से विभाजित है। 3 और 5, 3 + 5 8,
ये वाली संख्या 3 के टेबल में नहीं आती है, तो ये वाली संख्या 3 से विभाजित नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका सिंपल उत्तर ये है। तो कुछ क्वेश्चन JNV के एग्जाम में बहुत ही सरल आते हैं, दिखने में लगता है कि अरे यार इतना बड़ा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेकिन होते बहुत सरल है। तो उन्हीं प्रकार का एक क्वेश्चन ये था, उन्हीं में ये क्वेश्चन था कि अगर 3 से विभाजित कौन सी संख्या नहीं है, ये चेक करना है हमें, तो हम क्या करेंगे कि 3 से देख लेंगे कौन सी विभाजित है और नहीं है, तो उत्तर निकाल लेंगे। 35 इसका उत्तर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इसके आगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लेंथी है, आप ट्राई करना 2-3 मिनट तक ट्राई करना, अगर नहीं बनता तब देखना। क्वेश्चन कह रहा है 25 से 50 तक प्राकृतिक संख्या का सम। का योग। तो आपके टीचर ने, आप जिससे भी पढ़े हुए उन्होंने सिखाया होगा 1 से 50 तक कैसे निकालते हो, उसका सूत्र दिया होगा। वो सूत्र होता है n गुणे n+1 भागित 2। तो ये होता है जब प्रथम से कुछ स्टार्ट हो, प्रथम 50 संख्याओं, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो उसमें n की वैल्यू हम 50, 10 ये सब लगा के आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 25 से 50 तक दे रखा है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो 1 से 50 तक का ये है, अब मुझे चाहिए 25 से 50 तक का। समझ रहे हैं मेरी बात, मुझे चाहिए 25 से 50 तक का। मतलब हमारे पास जो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है ये इतना वाला पोर्शन है, वो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये मुझे हटाना है। ये हटाया कैसे जाएगा, तो मेरे पास इसका पूरा रूल पता है। मैं क्या सोचता हूँ, इतने का और सम निकाल लेता हूँ, मतलब इतने तक का योग निकाल लूंगा, फिर इतने तक का योग निकाल लूंगा, इस बड़े योग में से इस छोटे योग को घटा दूंगा, तो मेरे पास ये वाला संख्या बच जाएगी। एक प्रकार से मैं इसे काटना चाह रहा हूँ, तो काटने के लिए क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसका जो मान है वो निकालना चाह रहा हूँ, कितना योग आएगा। तो इसका योग आएगा 1 से 24 तक का। मैं क्या करूंगा, 1 से 24 तक का योग निकालूंगा, 1 से 50 तक का निकालूंगा, फिर इसमें से, इस बड़े में से इस छोटे को घटाऊंगा, तो अपने आप मेरे पास ये वाला बचेगा। इस बड़े में से, अगर इस बड़े में से मैं इस छोटे को घटाऊंगा, तो देखो ये वाला पोर्शन इस वाले को काट देगा, इधर कुछ नहीं है, तो ये वाला बच जाएगा, तो हमारा 25 से 50 वाला बच जाएगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, देखो मैंने 1 से 50 तक का फॉर्मूला क्या होता है, 50 गुणे 50 प्लस 1 बट्टे 2। कहने का मतलब है 50 गुणे 51 बट्टे 2। इसका मैं अब मल्टीप्लाई करूंगा, अब डिवाइड लगाऊंगा, ऐसे करके 25 गुणे 51, इसे सॉल्व करना तो आएगा 25 एकम 25, 2 आंसर लगी, 25 पन्ने 125 और 2 127, तो ये आएगा 1275। ऐसे अगर मैं 1 से 24 तक का लगाता हूँ, 1 से 24 में 1 से 24 में लगाऊंगा, 24 गुणे 25 बट्टे 2, यहाँ पे फिर दोबारा से 2 से काटा, 12 बार गया, और 12 पन्ने 60, 0 6 आंसर लगी, 12 पन्ने 24 300। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने क्या किया, इस पूरी संख्या का योग निकाला, इतने का योग निकाला और उसे आपस में घटा दिया, तो मेरे पास ये वाला संख्या है 25 से 50 वाले का निकल आएगा। तो मैंने 1275 में से 300 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास आ गया 975 होगा हमारा आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आप देख लेना, 975 ऑप्शन नंबर बी में लिख रहा है शायद, उसे वही इसका आंसर होगा। तो चलिए अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना और देखना क्या क्वेश्चन है। मेरे पास कुछ अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कुछ संख्याएं हैं, जैसे मैंने कहा 15, 17, 21, 23, 21, 41, 47, 49, 53 और 51। यही है ना, एक बार चेक कर लूँ मैं, 15, 17, 21, 41, 47, 49, 53, 51 सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। तो मैंने कहा कि इनमें से अभाज्य संख्याओं का योग निकालो, अभाज्य संख्या का योग, अभाज्य संख्या का योग। तो कुछ लोग बिना इस अभाज्य संख्या को ध्यान में रखते हुए इन सब का योग कर देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सारी संख्या को छोड़कर उत्तर लिखाएंगे, जो कि सरासर गलत होगा। हमें पहले अभाज्य संख्या निकालनी है। तो अभाज्य संख्या निकालने के लिए मैंने आपको रूल बताया, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से जाए और 1 से जाए। यहाँ पे 15 अभाज्य नहीं है, 3 के टेबल में आता है। 21 अभाज्य नहीं है, 3 के टेबल में आता है। 49 अभाज्य नहीं है, 7 के टेबल में आता है। 51 3 के टेबल में आता है, तो ये भी अभाज्य नहीं है। तो हमारे पास जो बचती संख्या है वो 17, 41, 47 और 53। तो ये सारी संख्याओं को हमें योग निकालना है।
तो इन्हें आसानी से हम जोड़ देंगे। देखो 7 और 3 10 और 11 और 7 18, एक कैरी लगी, एक कैरी लगी, 2 2 और 4 6, 6 और 4 10 और 5 15, तो 158 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 158, वो इसका आंसर करेक्ट होगा। तो इस में हमने देखा कि अभाज्य संख्याओं का हमने कैसे पहले निकाला है, फिर उसके बाद हमने अभाज्य संख्याओं का योग निकाला है। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन लाऊंगा जो इस बार जेएनबी में आ सकते हैं। उन सारे चैप्टर के सॉल्यूशन देखने के लिए, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और उस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।